अब बात श्रावणी मेले की करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। बिहार और झारखंड की सीमा दुम्मा में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और सांसद निशिकांत दुबे ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। वहीं दुमका के बासुकीनाथ में कृषि मंत्री ने राजकीय श्रावणी मेले का शुभारंभ किया है। अब 12 अगस्त तक देवघर और बासुकीनाथ में आस्था का सैलाब नजर आएगा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत। दुम्मा में श्रावणी मेले का उद्घाटन। ये शहनाई, ये उत्साह, ये उमंग, ये बाबा बैद्यनाथ की भक्ति का असर है। 2 साल बाद फिर से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले लगने से भक्तों में उत्साह है। यूं तो सालों भर बाबा धाम में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन की बात ही दूसरी है। सावन के पावन महीने में यहाँ भक्तों का सैलाब देखा जाता है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से श्रावणी मेला नहीं लगा था, लेकिन इस साल एक बार फिर वही उत्साह और भक्ति देखी जा रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बिहार और झारखंड की सीमा दुम्मा में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और सांसद निशिकांत दुबे ने किया। 2 साल लोगों का सब्र बंधा रहा, इसलिए इस बार पूजा कराना एक चुनौती भी है। क्योंकि मुझे पता है, लोगों को पता है कि भक्तों का सैलाब क्या उमड़ना है, और इसके लेकर सरकार ने बुनियाद स्तर पर तैयारियां भी की है। 22 साल से श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हुई। ये दिखाता है कि झारखंड सरकार जो है कितना अनसीरियस है इस देवघर के प्रति या इस बाबा मंदिर के प्रति या बासुकीनाथ के प्रति। और मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि इसकी जो एक नियम है कि 3 महीने के अंदर इसकी एक बैठक करनी है, तो कम से कम 3 महीने पर एक बैठक जरूर करें। दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेले का शुभारंभ बादल पत्रलेख और निशिकांत दुबे ने किया। वहीं बासुकीनाथ में भी श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। यहाँ भी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर संथाल परगना के आयुक्त, डीआईजी, डीसी और एसपी भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस साल श्रावणी मेले के दौरान कई तरह की नई व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। भक्तों में रोमांच है, बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा है, और वो एक सैलाब बनकर आने की तैयारी में है। इस बार ज्यादा मुस्तैदी से हमें काम करना पड़ेगा। 2019 का एक्शन प्लान और इस साल के एक्शन प्लान में बहुत सारी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। इस बार क्यू कॉम्प्लेक्स भी तैयार है। इस बार आपने देखा होगा कि हमने जो बाईपास बनाया है वो भी तैयार है। भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोच्च सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। 2 साल बाद फिर श्रावणी मेला लगा है। ऐसे में पूरे महीने बाबा नगरी और बासुकीनाथ में आस्था का सैलाब नजर आएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण और बासुकीनाथ से संतोष की रिपोर्ट। तो आस्था का जन सैलाब अब उमड़ेगा और 1 महीने तक बाबा के जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। और सीधे रुख करेंगे हम अजय लाल का। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं बाबा मंदिर से। उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे, या कहें उनकी नजरों से हम देवघर को देखने की कोशिश करेंगे। अजय, यूं तो साल भर बाबा के दरबार में भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में एक अलग सा वहां उत्साह नजारा देखने को मिलता है। किस तरह से आप देख रहे हैं वहां? सारिफ, एक करेक्शन है कि इस वक्त मैं रांची के पहाड़ी मंदिर के पास मौजूद हूं, और आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर विशेष पूजा की गई बाबा भोले की। कहा जाता है कि बाबा भोले यानी शिव देवों के देव है, गुरु है, लिहाजा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के विशेष पूजा की परंपरा रही है, वर्षों पुरानी परंपरा रही है। और आज गुरु पूर्णिमा का एक खास महत्व यह भी है कि आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा को। और महर्षि वेद व्यास के बारे में जो जानकारी है, जो लोग कहते हैं, जो इतिहास कहता है
कि इन्होंने ही 4 जो वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 4 जो वेद हैं इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने ही किया था। तो आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास की एक प्रकार से कह जाते हैं कि उनका जन्मदिन आज मनाते हैं और सबसे बड़े गुरु इस धरती के महर्षि वेद व्यास को माना गया है। लिहाजा आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि पूर्णिमा भी लोग कहते हैं। और महर्षि जो वेद व्यास हैं वो ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इतने ज्ञानी, इतने ज़्यादा उनके पास नॉलेज था कि 4 वेदों की रचना के बाद पूरा वेद उनके कंठ के पास विराज रहता था। यानी कि वो जुबानी 4 वेदों की रचना करने के बाद जुबानी वो बोल सकते थे। लिहाजा गुरु पूर्णिमा का महत्व है और कहा जाता है कि आज के दिन पूजन करने से इंसान को विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति जो आपको सत्संग की ओर ले जाएगा, जो आपको इंसानियत बनाएगा, जो आपको मानवता की तरफ ले जाएगा। कुसंगति, तमाम तरह की चीजों का नष्ट हो जाता है। ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। और एक और जो परंपरा जुड़ी हुई है कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे महर्षि जैन, उन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था, उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान जैन को, तो पहला उपदेश उन्होंने आज ही के दिन दिया था, यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो कुल मिलाकर यह कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं, ऐसे ही नहीं है सिर्फ पूजा पाठ बेशक होता है, भगवान शिव की विशेष पूजा होती है, लेकिन इसके पीछे आप जाएंगे तो कई ऐसे तारतम्य हैं, कई ऐसे कहानियां हैं जो कि चीज़ों को तथ्यों के साथ जोड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि महर्षि वेद व्यास का आज जन्म हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा को, 4 वेदों की रचना करने वाला। सोचिए वो कितने बड़े ज्ञानी रहे होंगे, वो कितने बड़े ज्ञानी थे जिन्होंने पूरे 4 वेद की रचना की। तो कुल मिलाकर आज के दिन विशेष पूजा की जाती है और भगवान शिव के बारे में भी बोला जाता है कि ये सबके गुरु हैं, यानी कि जितने भी देवता हैं। हमारे सहयोगी रोहन दिखाने की कोशिश करेंगे। संजोग से इस वक्त आरती की भी शुरुआत हो गई है, ये अद्भुत माहौल है। हमारे सहयोगी, मैं रोहन से कहूँगा यदि वो कैमरे को ट्राइपॉड से हटा सकते हैं तो विशेष पूजा में दिखाने की कोशिश करूंगा। इस पहाड़ी मंदिर से माँ काली की आरती हो रही है इस वक्त। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी तस्वीर अपने दर्शक से, मैं रोहन से उम्मीद करूंगा कि वो कैमरे को हटा लेंगे ट्राइपॉड से और लाइव के साथ ही दिखाएंगे कि किस प्रकार से तमाम चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। थोड़ा कैमरा पैन करेगा, थोड़ा सा होगा, बावजूद इसके मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं। ये विशेष पूजा इस वक्त पहाड़ी मंदिर के पास हो रहा है और इस पूजा में शामिल होने का विशेष महत्व माना जाता है। सारिफ ये देखेंगे भगवान की विशेष पूजा। ये अद्भुत संयोग है कि इस वक्त पहाड़ी मंदिर के पास जब हमारी आपसे बातचीत शुरू हुई उसी वक्त विशेष आरती भी शुरू हुई। माँ काली की पूजा हो रही है और माँ काली के ठीक सामने भगवान शंकर विराजमान हैं। उनकी विशेष श्रृंगार किया गया है इस वक्त। मैं कोशिश करूंगा रोहन से भगवान शिव को दिखाने की कोशिश करूंगा कि उन्हें आज विशेष रूप से श्रृंगार इस वक्त किया गया है। अद्भुत, आप जो इच्छा है मन में मान लीजिए, सारी मन की मुराद जरूर पूरी होगी। आषाढ़ पूर्णिमा है, आज के दिन शिव गुरु है। शिव के बारे में कहा था कि ब्रह्मांड के गुरु है। और एक जानकारी यह भी दे दूं कि अब से जो पिछले आषाढ़ महीने से, यानी कि आषाढ़ जब गुजरने को होता है, आषाढ़ पूर्णिमा जब आता है उसके 6 दिन पहले से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन का महीना, ये 4 ऐसे महीने होते हैं सारी जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु ध्यान में चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, लेमैन के शब्दों में कहें तो भगवान विष्णु इस 4 महीने में स्टडी टूर पर चले जाते हैं और इस दौरान पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान शिव शंकर को सौंप जाते हैं। भगवान विष्णु जब ध्यान पर चले जाते हैं तो 4 महीने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान शिव के जिम्मे आ जाता है। और इसीलिए इस 4 महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता, विवाह कार्य नहीं होते, यज्ञोपवीत नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता।
इसलिए नहीं होता कि आप जिसके लिए पूजा करते हैं भगवान विष्णु, वो ध्यान में रहते हैं, स्टडी टूर में कर रहते हैं। मैं जो जानकारी मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने पूरी जानकारी दी है। जय, हम लौटेंगे आपके पास, हम अमरनाथ के पास चलेंगे और जो अमरनाथ का सवाल था वो आपसे पूछ लिया गया, तो अब अमरनाथ से अमरनाथ का सवाल पूछा जाएगा। अमरनाथ हम जानना और समझना चाहेंगे और तस्वीरों के माध्यम से देखना भी चाहेंगे कि कैसी नजर आ रही है बाबा नगरी। देखिए, आप पूरा का पूरा अगर हम बाबा धाम की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा बाबा धाम अब शिवमय हो गया है और शिवमय हो गया है और पूरा का पूरा भगवा रंग में पूरा कहीं के पट गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो यह सुल्तानगंज से लेकर के और ये जो बाबा धाम तक की जो यात्रा होती है, यह कहिए कि पूरे अगर गूगल मैप पर आप देखेंगे तो एक केसरिया सर्किट के रूप में ये दिखता है, यानी कि पूरा का पूरा केसरियामय हो जाता है। सुल्तानगंज से लेकर के बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर तक 105 किलोमीटर एकदम पूरा का पूरा भगवा दिखता है। अब समझिए कि कल से देवघर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे देवघर, और ऐसे में देवघर की साफ सफाई और यहाँ से लोग एक सुखद अनुभूति लेकर के लौटे, यहाँ से अपने घर में जाए और जाए तो बताएं कि देवघर जब हम गए तो कितना साफ सफाई उन्हें दिखी, कितना बढ़िया यहाँ का माहौल दिखा। इसको लेकर के यहाँ का देवघर नगर निगम भी कमर कस चुका है। और मेरे साथ भी देवघर के नगर निगम के आयुक्त शैलेंद्र लाल जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि श्रावणी मेला को लेकर के किस प्रकार की तैयारी की गई है साफ सफाई को लेकर, चूंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में कांवरिया आएंगे, उसको लेकर के गंदगी भी यहाँ पर फैलेगी, क्या तैयारी है सर आपकी? ऐसा है कि पूरा देवघर बाबा की भक्ति में लीन है। आपको सभी भक्तों में जो उत्साह है, खासकर 2 वर्षों के गैप के बाद जो श्रावणी मेला लग रहा है, तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 1.5 गुना ज़्यादा माने श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, जलार्पण करेंगे और देवतुल्य कांवरियों का, श्रद्धालुओं का बेहतर स्वागत हो, उन्हें बेहतर सुविधा मिले, उस परिप्रेक्ष्य में नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। कल से हम लोग श्रावणी प्रारंभ है और हम लोग 24/7 सभी सफाई मैंने कर्मियों को डिप्यूट किए हैं, उनका रोस्टर बना हुआ है। हम लोग पूरे श्रावणी मेले के दौरान अपने मानव बल को कितने सेक्टर में आपने बांटा है इस पूरे श्रावणी मेला के इलाके को और किस प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था की गई है? देखिए, मैंने जो हमारा नगर निगम क्षेत्र पड़ता है उसमें हम लोगों ने 8 सेक्टर में बांटा है, जिसमें बाबा मंदिर हो गया, मानसरोवर हो गया, शिव गंगा हो गया, बीएड कॉलेज हो गया, नंदन पहाड़ हो गया, सिगवा हो गया और कोमेटा हो गया, और इसके बाद हमारा नेहरू पार्क और में कंट्रोल रूम रहेगा और नगर निगम में और हमारी QRT टीम रहेगी। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और माने प्रयास ही नहीं, हम लोग संकल्पित हैं कि हम लोग बेहतर साफ सफाई देंगे। सर की सुसज्जा भी बहुत अच्छी हुई है, पथ प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था है और आने वाले श्रद्धालुओं को न ही आवासन में न ही उनके सुगम जलार्पण में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी और शहर भी साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी देवघर की जनता से ये आह्वान किया गया है, कल ही किया गया है और देवघर की जनता पूर्णतया उत्साहित है। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि हम लोग एक अच्छा और सुंदर देवघर शहर बनाने में और श्रद्धालुओं को सुखद अनुभूति देने में सफल हो। देवघर कांवरिया आएंगे और एक यहाँ सुखद अनुभूति लेकर के जाएंगे, ऐसी इस प्रकार की तैयारी देवघर नगर निगम की ओर से की गई है। देखिए, मैं अभी अपने सहयोगी से कहूँ कि जरा इस परिसर को दिखाएं। इस परिसर को पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया गया है और इसका थीम है चलक कांवरिया शिव के धाम, और इस का भी विधिवत इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इस साल से अगर हम कहें, इस पंडाल से कहें, तो यहाँ पर जो कांवरिया आएंगे उनको कहीं की रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है। रिफ्रेशमेंट यानी कि इसकी मानसिक तौर पर एक उनको सुकून मिले, उसको लेकर के संगीत आदि भजनों की व्यवस्था उनको की गई है कि आकर के यहाँ पर लोग सुनेंगे, भजन सुनेंगे और एक भक्ति में लोग रमेंगे, क्योंकि जो कांवरिये जो यहाँ पर आएंगे वो थके हुए रहेंगे। 105 किलोमीटर की यात्रा करके जलार्पण करने के बाद वो आकर के यहाँ बैठेंगे, तो एक तो यहाँ पर पूरे भगवान
शिव को लेकर के एक वृत्तचित्र भी तैयार किया गया है, उसको भी दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ देवघर में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, क्यू सिस्टम किस प्रकार का बनाया गया है, क्यू कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, रूट लाइनिंग में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, आदि आदि जो प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई, उन पूरे व्यवस्था को दिखाया जाएगा। लोगों को बताया जाए कि यहाँ पर जो कांवरिया हैं उनको किस प्रकार से सरकार की सुविधाओं का लाभ वो ले सकते हैं। क्योंकि अब जब यहाँ से कांवरिया जाएंगे तो निश्चित तौर पर अपने उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके आस पड़ोस के लोग होंगे, जो उनके मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, वे बताएंगे कि देवघर में भाई इस प्रकार की व्यवस्था है। जब वो इस व्यवस्था का प्रचार जब होगा तो आने वाले जो व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई है और वो देखने को भी मिल रहा है। अमरनाथ, हम बाजालाल का रुख करेंगे, वहाँ बाबा की आरती की जा रही है। अजय, हम चाहेंगे कि तस्वीरों के मार्फत आप जानकारी दें। बिल्कुल सारी मैं कोशिश करूंगा कि सीधी तस्वीर पहाड़ी बाबा मंदिर में भव्य आरती की हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख रहे होंगे कि इस वक्त भोलेनाथ की आरती हो रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आरती हो रही है। ये फुल स्क्रीन करके मैं बाबा भोले की आकृति को आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। ये अद्भुत दर्शन बाबा भोले पहाड़ी मंदिर, जो कि जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे उनकी बाईं तरफ का जो शिवलिंग है उसकी दृश्य में आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। और जैसा कि मैंने कहा, ये भव्य आरती गुरु पूर्णिमा के मौके पर और साथ ही भक्तों को देखेंगे पूरी तरह से भक्त शिव की भक्ति में तल्लीन, कहीं कोई मन में विराग नहीं, मन में कहीं कोई संकोच नहीं। जाहिर सी बात है, पूरी तरह से ये तस्वीर भगवान शिव के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए, और कल से श्रावण की शुरुआत होगी, लिहाजा बड़ी संख्या में भक्त भी आएंगे। उम्मीद किया जाना चाहिए कि पिछले 2 सालों के दौरान जो गैपिंग रहा है भक्त और भगवान के बीच का मिलने का, वो पूरी तरह से उसकी भरपाई हो जाएगी। अद्भुत दृश्य इस बाबा मंदिर, पहाड़ी बाबा मंदिर के पास का भव्य आरती होती हुई और भक्तों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ भक्त और भगवान के बीच की वो श्रद्धा, वो आस्था, जो पूरी तरह से कहा जाता है कि शिव की भक्ति के दौरान आपके मन में यदि कुछ चल रहा होता है और जैसे ही आप किसी शिवालय में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद से भगवान शिव का कार्य शुरू हो जाता है। वो आपको अपनी ओर खींचने लगते हैं दर्शन के लिए। इसलिए देखा होगा आपने, बाबा मंदिर में हमारे सहयोगी देवघर में मौजूद हैं। 6 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक लोग पंक्ति में रहते हैं, लेकिन कष्ट का कहीं कोई एहसास नहीं होता। शायद इसलिए नहीं होता कि ऐसा लगता है कि जिस दरवाजे पर वो आए हैं, एक ऐसा दरवाजा है आस्था का, वो मंदिर है जहाँ पर आने के बाद आपके मन की पूरी थकावट दूर हो जाती है और वो सब कुछ पूरा हो जाता है। हमने कई भक्तों को आज देखा देवघर के मंदिर में, सुबह 7 बजे मैं वहीं मौजूद था बाबा धाम मंदिर में। हमने देखा कि कई ऐसे भक्त, महिला भक्त जो दंडवत करते हुए शिव मंदिर बाबा धाम की नगरी में आ रही हैं। तो आप जाहिर तौर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन को लेकर। अजय, बहुत शुक्रिया आपका। अमरनाथ, बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों ही सहयोगियों ने भव्य तस्वीरें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।